ओपन लेटर फ्रॉम योर पार्टनर। आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, उनकी इनर फीलिंग्स क्या है, उनकी इनर वाइब्रेशंस क्या है, आज हम इस रीडिंग में वही सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, ये पिक अ कार्ड होगा। हम 2 पाइल्स रखेंगे एंड जिसके साथ भी आप ज़्यादा कनेक्टेड फील कर रहे हैं उसी पाइल को आप पिक करेंगे। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको मिल जाएंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग, we will just clean your aura through this beautiful rose quartz tumbles. Just close your eyes and let me remove it. Let me clean your aura. Just grab this energy and thank to the universe. Okay, so let's start. हम पहले पिक अ पाइल करेंगे और पिक अ पाइल के लिए मैं सेल्फ केयर कुछ कार्ड्स लेकर आई हूँ। तो जिस भी मैसेज के साथ आप ज़्यादा कनेक्टेड एंड रेजोनेटेड फील कर रहे हैं इस समय, आप उसी को अपने पाइल चूज करेंगे। My energy creates my reality. What I focus on is what I will manifest. तो जिसके ऊपर आप फोकस करेंगे वही आप मैनिफेस्ट करेंगे। दिस इज फाइल नंबर 1। आई डू नॉट हैव टू प्रूव माई सेल्फ टू एनी वन। दिस इज फाइल नंबर 2। सो 2 कार्ड से 2 कार्ड के 2 अलग अलग मैसेजेस हैं। यू हैव टू चूज वन एंड यू हैव टू सिलेक्ट योर पाइल। अगर आप दोनों ही मैसेज के साथ रेजोनेटेड फील कर रहे हैं, दोनों ही पाइल आप देख सकते हो सकता है दोनों में ही आपकी जो एनर्जीज हैं वो छुपी हुई हो। ठीक है, सो नाउ वी आर स्टार्टिंग टूवर्ड्स आवर रीडिंग। सो पाइल नंबर 1, लेट्स सी आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है फ्रॉम योर पार्टनर थ्रू मी। मैं एक मेडिटेटर हूँ। लेट्स सी। Okay, the divine shuffling is done. Let's see. First card, 8 of Wands. Hope you can see clearly. First card is 8 of Wands. The World card is the second one for you. King of Cups is the third one. The Empress is the fourth. 9 of Swords and 8 of Cups. Let's see, bottom of the deck is the Moon card. तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है उनके पार्टनर फ़िलहाल तो बहुत एंजाइटी से गुजर रहे हैं। बहुत ही उनका डिसीजन मेकिंग पावर इस समय बहुत ही वीक है। वो डिस्टर्ब्ड फील कर रहे हैं। नाइट में उनकी हो सकता है कि वो इंसोम्निया से पीड़ित हो या फिर उनको जो नींद वो अच्छी तरीके से नहीं आ रही है। मून फेजेस में, फुल मून, न्यू मून, ये जो मून फेजेस है उनमें उनका जो वाइब्रेशंस है वो बहुत हाई हो रहा है या फिर बहुत लो जा रहा है। तो मून उनके लिए एक बहुत एक रूलिंग प्लैनेट की तरह हो सकता है या फिर वो बहुत मून से रिलेट करते हो। अपने मदर के बहुत क्लोज हो सकते हैं आपके पार्टनर, जिस वजह से उनको भी कुछ ऐसी फीलिंग्स हो रही है मदर के रिलेटेड, वो थोड़े डिस्टर्ब्ड फील कर सकते हैं। पर अगर बात करें आपके रिलेशनशिप वाइज तो वो आपसे बहुत कनेक्टेड फील करते हैं। वो आप ही को अपना सोल पार्टनर, सोल कनेक्शन मानते हैं। वो ऐसी ट्विन फ्लेम जर्नीज, सोलमेट कनेक्शंस, इन सब के ऊपर उनकी बहुत जो है बिलीफ सिस्टम है। उनकी ऑरा बहुत अच्छी है जिस वजह से उनको लगता है कि वो कनेक्टेड फील करते हैं यूनिवर्स के साथ। वो अट्रैक्ट करते हैं, अपनी ऑरा से ही वो मैनिफेस्ट करते हैं सब कुछ। आप जो भी फीमेल्स इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए
मैं एक सजेशन दूंगी कि आपको भी इस टाइम अपने ऑरा के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना चाहिए। और जो मेल्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, आप 100% श्योर हो जाइए कि आपके जो भी पार्टनर हैं, जिनसे भी आप प्यार करते हैं, कनेक्टेड हैं, या फिर आप मन से उनके पास हैं, वो भी आपको प्यार करते हैं, वो भी आपको उतना ही मिस करते हैं जितना आप उनको करते हैं। वो भी आप ही को अपना सोल पार्टनर, डेस्टाइन्ड पार्टनर मानते हैं। अट्रैक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी ऑरा है। जो भी मेल देख रहे हैं इस समय इस वीडियो को, योर गर्ल, योर पार्टनर हैव ब्यूटीफुल ऑरा, ब्यूटीफुल कनेक्शन विद दिस अर्थ, with this soul, with this universe, and she is very very lucky, I will say. Okay, आपको अपना रास्ता, आपके पार्टनर अपना रास्ता खुद बनाएंगे, और आपको भी कुछ कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करना है। जो जो चीज़ें आपको लगती है कि मुझे एक्सेप्टेंस में प्रॉब्लम हो रही है, आई एम नॉट गेटिंग दैट वाइब्रेशंस, मुझे सोचने समझने का टाइम चाहिए, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। बट आपको ये याद रखना है, दोनों की ही आप दोनों अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, और अलग अलग इंडिविजुअल्स में जो मतभेद है वो होना बहुत नेचुरल है। क्लैशेस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, पर डोंट फोर्स दिस टू एंड अप योर रिलेशनशिप। कम्युनिकेट कीजिए, कम्युनिकेशन इज़ द की। आपके जो भी पार्टनर है वो अपने ऑरा में है इस समय, और उनको भी लगता है कि मैं क्यों झुकूँ, वाई आई विल से सॉरी, आई विल नॉट डू एनीथिंग, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, आई हैव नॉट डन एनीथिंग राइट। तो ऐसी सब चीज़ें ना उनके माइंड में भी हो सकता है। अगर आप भी ऐसे ही फीलिंग में चले जाओगे तो इस रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं होगा। जब दोनों ही व्यक्ति सेम फीलिंग्स में चले जाते हैं तो ये एनर्जी क्लैश करती है। सो यू हैव टू कम, सिट एंड हैव दैट वन टू वन कम्युनिकेशन, ओके, ताकि चीज़ें बेहतरीन हो जाए, चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। नाउ देयर इनर फीलिंग्स जो वो कभी नहीं आपसे कहेंगे, या फिर कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते हैं, वो गुस्सा दिखाते हैं, वो ऐसा दिखाएंगे कि दे डोंट केयर, दे डोंट हैव एनी फीलिंग्स, बट व्हाट आर देयर ट्रू इनर फीलिंग्स, जो वो अभी तक आपके सामने एक्सप्रेस तक नहीं किए हैं। ओके, सो लेट्स सी, क्लेम दिस ब्यूटीफुल रीडिंग, दिस ब्यूटीफुल एनर्जी। एंड जो भी नए हैं इस चैनल पर, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। लेट्स सी द फर्स्ट कार्ड, लेट गो ऑफ ऑल डाउट्स। तो वो आपसे कह रहे हैं कि जो भी डाउट आपके मन में है उनको लेकर, सिचुएशंस को लेकर, वो आप इस समय जाने दीजिए। वो फीलिंग्स आप अपने मन से जो है निकाल दीजिए, और वो खुद भी ऐसे ही सिचुएशंस से गुजर रहे हैं, और वो कोशिश कर रहे हैं ताकि ये जो एनर्जीज़ है वो पुल आउट हो जाए। ट्राइंग टू बी सॉर्टेड, वो सॉर्टेड होना चाहते हैं, वो सारी डाउट्स को अपनी ज़िंदगी से ख़त्म करना चाहते हैं। एंड दे वांट यू, आई एम श्योर कि वो आपसे बात करना चाहते हैं। आई फील यू, वो आपको फील करते हैं। जो भी डे ड्रीमर्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे। वैसे भी रात को उनको नींद तो आती नहीं है, आप ही के बारे में सोचते होंगे। दे ड्रीम ऑफ यू। ओके, दिस इज़ वेरी प्योर, दिस इज़ वेरी सूदिंग कार्ड, आई विल से। पर याद रखिएगा ये जनरल रीडिंग्स है, जितना रेजोनेट हो रहा है उतना ही लीजिए। पर्सनल रीडिंग्स पर्सनल कंसल्टेंसी में ही दिया जाता है। आई मिस यू, वो आपको मिस करते हैं। दे मिस यू बट दे विल नेवर एक्सप्रेस दिस, वो ये आपको बताएंगे भी नहीं कि वो आपको मिस करते हैं। बहुत दिनों बाद जब वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स उनके मन में आएंगे, ऐसे कोई न्यू मून या फुल मून फेज चल रहा होगा, तब जाकर आपको शायद वो एक्सप्रेस कर भी दे, क्योंकि दे आर फीलिंग फॉर नो, दे थिंक दैट आप ही उनके सोल कनेक्शन है, आप ही उनके ट्विन फ्लेम है, या जो भी उनके माइंड में है वो आप ही हैं। यू नेवर अपोलोजाइज, तो आपसे वो कह रहे हैं कि आप कभी उनसे अपोलोजाइज नहीं करते हैं, आप कभी सॉरी नहीं बोलते हैं, उन्हीं को बोलना पड़ता है। ओके, नाउ आई विल पुल द नेक्स्ट एंड द लास्ट कार्ड फॉर यू। लेट्स सी, मेड फॉर ईच अदर। मैंने कहा था कि वो आप ही को अपना सोल पार्टनर मानते हैं, आप ही से अट्रैक्टेड है, और आप ही से वो शादी भी करना चाहते हैं।
Okay, so this is very pure energy. Claim this energy and hope this video helps you. And if you feel resonated, you can uh, claim this energy. Okay, टाटा, मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड. ओके, पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए आज हम रीडिंग देखेंगे, ओपन लेटर फ्रॉम योर पार्टनर. तो लेट्स सी, डिवाइन शफलिंग हम करने वाले हैं. जितना आपके साथ रेजोनेट हो आप उतना ही मैसेजेस पिक करेंगे, क्योंकि दिस इज जनरल रीडिंग्स and personal readings are also given by me. So if you want, you can take personal readings. Booking number is in the description box below. Let's see, आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं. ओपन लेटर में उनकी दिल के जो भी बात है वो आपसे कहना चाहते हैं. सो फर्स्ट कार्ड, 3 of Swords. ओके, Six of Pentacles, Queen of Cups, 2 of Cups, 9 of Wands, 8 of Swords, बॉटम ऑफ द डेक 9 of Cups. तो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 2 आपने जो चूज़ किया है, आपके पार्टनर के मन में बहुत ज़्यादा दर्द भरा हुआ है. दे आर लाइक इन ब्रेकअप सिचुएशन. खुद को आइसोलेट वो कर चुके हैं. वो आइसोलेशन में है. वो ना ही किसी से बात करना चाहते हैं, ना ही किसी के साथ वो डील करना चाहते हैं. फिलहाल उनके लाइफ में बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी नज़र आ रही है. ओके, दे वांट बैलेंस इन देयर लाइफ एंड दे शुड गो फॉर बैलेंस. उनके लाइफ में बैलेंस की बहुत कमी है. वो बैलेंस उनके लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक ये बैलेंस नहीं आएगा, जब तक वो एक पक्के फर्म डिसीजंस में नहीं आएंगे, तब तक ये जो बॉन्डिंग है, ये जो प्योर डिवाइन बॉन्डिंग है, जो आप फील कर रहे हैं, जो आपके इमोशंस हैं, आपके पार्टनर कभी वो सेम इमोशन फील नहीं कर पाएंगे. सिचुएशन चाहे जो भी हो, जो भी पास्ट में हुआ, जो भी कन्फ्लिक्शंस हैं, जो भी चीज़ें हैं, जो भी मिसहैपनिंग्स हो चुकी है, उनको लेट को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पर आपके पार्टनर के जो एनर्जीज़ है वो बहुत रिजिड एनर्जी आ रहे हैं. वो ना ही पास्ट को भुला पा रहे हैं, ना ही प्रेजेंट में वो रह रहे हैं, और ना ही वो फ्यूचर में जाना चाहते हैं. तो ना ही मूव ऑन की एनर्जीज़ हैं, ना ही वो पास्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं और उसको जाने दे रहे हैं. एंड प्रेजेंट, उनकी प्रेजेंट सबसे ज़्यादा मेस्ड अप प्रेजेंट है, क्योंकि देखिए, वो अपने मदर के साथ बहुत कनेक्टेड है, या फिर कोई ऐसी फीमेल फ्रेंड हो सकती है जिनके साथ वो बहुत खुद को कनेक्टेड फील करते हैं. बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, कोई भी है जिनके साथ वो बहुत कनेक्टेड फील करते हैं. उनके साथ भी उन्होंने बातचीत जो है वो कम कर दी है. एक इंसान हमेशा ऐसा होना चाहिए जो हमें समझाए, जो हमें गाइड करे. वो गाइडेंस लेना उन्होंने बंद कर दिया है. जब इंसान अंदर ही अंदर गाइडेंस लेना बंद कर देता है, सुनना बंद कर देता है, तो उनकी जो एनर्जीज है, जब तक वो कूल डाउन नहीं होगी, जब तक वो शांत नहीं होगी, तब तक वो उनको साफ नज़र नहीं आएगा. उन्होंने अपने आप को अपने ही थॉट्स में जकड़ कर रखा है. उनको लगता है कि वो जो सोच रहे हैं इस समय वो सही है, और बाकी की सारी जो दुनिया है, जो भी उनको ज्ञान दे रही है, वो सारे मतलब ऐसे ही उनको बस बोल रहे हैं कि आप ये कर लो, आप वो कर लो. कोई भी उनकी इनर फीलिंग्स को नहीं समझ रहा. ये फ़िलहाल के लिए आपके पार्टनर के मन में यही सब कुछ चल रहा है. एंड दिस विल बी समथिंग बिग, क्योंकि ऐसी एनर्जीज जब एक्यूमुलेट होते रहते हैं तो पास्ट के भी बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती है. पास्ट में भी अगर कोई रिलेशनशिप रहा हो, उसकी भी एनर्जीज आ जाती है. तो वो इंसान ना बहुत अपने आप को दबा लेता है, वो एक्सप्रेस नहीं करता है. एंड योर पार्टनर इज़ राइट नाउ इन दैट कंडीशन. थर्ड पार्टी के भी मुझे थोड़े बहुत चांसेस नज़र आ रहे हैं. जो भी थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ हैं, वो थर्ड पार्टी एनर्जी भी इस रिलेशनशिप को अफेक्ट कर रही है. इस रिलेशनशिप की जो म्यूचुअल बॉन्डिंग है, जो प्योर बॉन्डिंग है, उसको भी अफेक्ट कर रही है. सो अगर आपको पता है कि हु इज़ द थर्ड पार्टी जो ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, उनके साथ भी आपको डील करना पड़ सकता है. ओके, बट एट द एंड ऑफ द डे
सक्सेस आ रहा है। अगर आपके पार्टनर काम को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि काम में ग्रोथ नहीं आ रहा है, बिजनेस में नहीं हो पा रहा है, कुछ भी करो उसमें भी फेलियर, तो उस चीज़ को लेकर अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है, उसमें उनको बहुत बड़ी सफलता देखने को मिलेगी। एंड यू विल फील कि आपके रिलेशनशिप में भी जो भी दूरियां थी, जो भी मिसकम्युनिकेशंस थी, वो ख़त्म हो जाएंगे। विद इन द मंथ ऑफ सितंबर वो बैलेंस आ जाएगा, वो चीज़ें सही हो जाएंगी, कम्युनिकेशन भी आपका होने लगेगा। ओके, सो वेरी गुड एनर्जीज, वेरी ब्राइट एनर्जीज आई विल से। नाउ लेट्स सी आपके पार्टनर की इनर फीलिंग्स क्या है जो वो आपसे कभी भी नहीं कहेंगे। वो फील करेंगे अंदर ही अंदर, पर वो कभी भी एक्सेप्टेंस में नहीं आएंगे या फिर आपसे कभी भी ये कॉन्फेस नहीं करेंगे। ओके, सो लेट्स सी उनके वो इनर फीलिंग्स जो वो नहीं कह पाए हैं। ओके, आई फील यू, ये पहले डेक में भी आया है कि वो आपको फील करते हैं, ज़रूर वो आपको फील करेंगे, क्योंकि दिस इज़ डिवाइन बॉन्डिंग। डिवाइन बॉन्डिंग में आपको फील करना इज़ द प्राइम मोस्ट आई विल से कनेक्शन। आई एम अपसेट, वो बहुत ज़्यादा अपसेट है, बहुत ज़्यादा दुखी है, ये उनकी एनर्जीज कह रही हैं। वी आर सीइंग इन द डेक कि हाँ वो अपसेट है। आई विल कम बैक, तो अगर यही मैं कह रही थी ना कि उन्होंने आइसोलेट कर लिया है खुद को, वो आइसोलेशन में है, तो आइसोलेटेड एनर्जी में भी वो कम बैक के बारे में सोचेंगे, वो ज़रूर से कम बैक करेंगे। और ये कम बैक जब होगा तब आएगी, मतलब तब वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होगा। आप भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ताकि ये चीज़ें सही हो जाए, ताकि सारी चीज़ें यू शुड मूव ऑन। तो अभी के लिए फ़िलहाल आपको वो ये कह रहे हैं कि आपको मूव ऑन करना चाहिए, उनको उनकी स्पेस एंड टाइम पर थोड़ा सा छोड़ दीजिए, आप थोड़ा मूव ऑन कीजिए और चीज़ों को वो सही कर देंगे, कम बैक ज़रूर से करेंगे। सो देयर एनर्जीज आर गुड, देयर इंटेंशंस आर गुड, सो गिव देम सम टाइम और आप अपने लाइफ को एंजॉय कीजिए, आप अपने लाइफ के ऊपर पूरा फोकस कर दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर भी वही करना चाहते हैं एंड दे विल डू दैट। ओके, आई मिस यू, तो वो आपको मिस करते हैं, पर चीज़ें अभी थोड़ी बैलेंस नहीं है, वो हो जाएगी। एंड द लास्ट कार्ड आई एम पुलिंग आउट, लेट्स सी, यू नेवर अपोलोजाइज, ये भी पहले डेक में आ चुका है। उनके मन में भी ये खेद है कि आप अपोलोजाइज नहीं करते हैं, या सिचुएशन कुछ भी हो उन्हीं को हर समय आकर चीज़ों को सही करना पड़ता है। सो ठीक है, रिलेशनशिप में ऐसी चीज़ें हो जाती है, होती भी है, सो इट्स ऑल राइट। ओके, sorry, so this is what I have for you, pile number 2. You can, if you feel resonated, do comment below, and if you like such videos you can subscribe this channel, hit the bell icon below. मुलाकात होगी नेक्स्ट एक वीडियो में, टिल देन टाटा, टेक केयर, नमस्ते।